दूर किसी जंगल में कुछ पक्षी रहा करते थे। वो पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। जंगल में भोजन की बहुत कमी थी। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया भी रहती थी, जो कि सारे पक्षियों में सबसे समझदार थी। लेकिन उसी जंगल में कालू कौआ और रानी कौवी भी रहते थे, जो कि हमेशा मुफ्त के भोजन की तलाश में रहते थे। कालू जी, इतने दिन हो गए हैं ना, हमने कभी भी इतने दिनों में मजे का भोजन नहीं खाया। जाइए, आप किसी पक्षी के पास से कुछ मजे का भोजन चोरी करके लाइए। अरे रानी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना इस जंगल में कितने मुश्किल से भोजन मिलता है, और तुम चाहती हो कि उन पक्षियों की मेहनत से पाया हुआ भोजन भी मैं चुरा लूं? मैं उन बेचारे पक्षियों के साथ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है कालू जी, अगर आप मेरे लिए भोजन चोरी नहीं कर सकते तो आप मेरे लिए कहीं से मजे का भोजन तलाश करके लाओ, वरना आप तो मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी आपके पास वापस नहीं आऊंगी। अरे नहीं रानी, तुम तो मुझे बात बात में धमकी देने लगी हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कहीं से भोजन लेके आता हूँ। फिर कालू कौआ भोजन की तलाश में चला जाता है। आहा, बड़े मुश्किलों से मुझे ये भोजन मिला है। चलो अब इसको खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर कालू कौआ भी वहीं से गुजर रहा होता है, तो कालू की नजर उस पास में तोते के अमरूद पर पड़ती है। कालू कौआ झट से उस तोते के पास आता है। अरे तोते, तुम्हें इतना स्वादिष्ट अमरूद कहाँ से मिला? इस जंगल में तो भोजन बहुत मुश्किलों से मिलता है, तो तुम्हें इतना स्वादिष्ट अमरूद कहाँ से मिला? अब क्या बताऊं तुम्हें कालू कौए, ये अमरूद तो मैं किसी दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ बहुत मेहनत से। अब जाओ कालू कौए, मुझे ये अमरूद खाने दो। अरे तोते, तुम मुझे ऐसे ना भगाओ, मैं कौन सा तुमसे ये अमरूद छीनने जा रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। अच्छा, मेरा भला? बताओ बताओ, क्या बात है? तोते, मैं तुम्हें वो राज तो बता दूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ये अमरूद देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा। अच्छा ये बात है, ठीक है कालू कौए, तुम्हें मैं ये अमरूद दे देता हूँ। अब बताओ, वो राज की बात बताओ। ठीक है तोते, मैं तुम्हें वो राज की बात बता देता हूँ, तो गौर से सुनना। वो राज की बात ये है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। और इतना कहकर वो कालू कौआ उस तोते का अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे कालू कौए, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया, मैंने बहुत मेहनत से वो अमरूद लाया था। अरे रुक जाओ कालू कौए। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने भोजन की तलाश में इधर उधर फिर रही होती है, लेकिन टुनी चिड़िया को कहीं पर भी कोई भोजन नहीं मिलता। तो टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाती है, तो वो देखती है कि एक पेड़ को तीर लगी होती है। अब झट से टुनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से वो तीर निकाल कर बाहर फेंक देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनी चिड़िया, कि तुमने मेरे में से ये तीर निकाल कर फेंक दी, वरना मैं तो बहुत तकलीफ में था। कोई बात नहीं प्यारे पेड़, हमारे जंगल में बहुत ढूंढने पर भी कोई भी भोजन नहीं मिल रहा, हम सभी बहुत भूखे हैं, हमारी मदद कीजिए। टुनी चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ। टुनी चिड़िया, तुम्हें इस जंगल के आखिर में एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर कुछ उल्लू रहते हैं, तुम्हें उस उल्लुओं से कहना है अस्तगफिरुल्लाह। बस अस्तगफिरुल्लाह कहते ही तुम्हें वो एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी टुनी चिड़िया। ठीक है पेड़ भैया, मैं उस गुफा में चली जाती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब टुनी चिड़िया उस गुफा की तरफ चली जाती है। टुनी चिड़िया बहुत मेहनत से किसी तरह उस गुफा को ढूंढ लेती है और उस गुफा के अंदर चली जाती है। पेड़ भैया ने बोला था कि इस गुफा में उल्लू होंगे। हाँ, इस गुफा में तो उल्लू हैं। अब इन उल्लुओं को ये मंत्र कह देती हूँ। अरे क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आया वो मंत्र, अस्तगफिरुल्लाह। उल्लू भैया, मुझे ये मंत्र पेड़ भैया ने बताया था, अब मुझे वो चीज दे दीजिए जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। प्यारी टुनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही मंत्र पढ़ा है। जब भी तुम्हें मुसीबत आए या कोई भी परेशानी आए, तुम इसी मंत्र को पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं तुम्हें ये चक्की दे देता हूँ,
इसे अपने साथ ले जाओ। इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये कोई आम चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इस चक्की से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भैया। अब मैं जल्दी से अपने जंगल जाती हूँ और अपनी सारी समस्याएं दूर करती हूँ। लेकिन टुनी चिड़िया, एक बात याद रखना, भोजन प्राप्त होते ही तुम्हें एक मंत्र पढ़ना है, और वो मंत्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहोगी, ये चक्की वहीं रुक जाएगी। टुनी चिड़िया अब वो चक्की लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। चलो अब इस जादुई चक्की से जल्दी से अपने लिए कोई भोजन मांग के देखती हूँ। चक्की चक्की अमरूद निकाल। इतना कहते ही चक्की में से बहुत सारे अमरूद निकलने शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कहते ही चक्की अपने आप रुक जाती है। चलो अब पहले खुद खा लेती हूँ, उसके बाद बचे हुए अमरूदों को पूरे जंगल में बांट आऊंगी। टुनी चिड़िया अगले दिन कुछ पक्षियों को बुलाकर कहती है कि सभी पक्षियों से बता दो, अब उन्हें भोजन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जितना भोजन चाहिए मैं उन्हें दूंगी। तोता पूछता है, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जो तुम हम सबको भोजन दे रही हो? टुनी चिड़िया कहती है, अरे तोते भैया, मुझे जादुई चक्की मिली है। इस जादुई चक्की से मैं जितना चाहूँ भोजन निकाल सकती हूँ और पूरे जंगल में सभी पक्षियों में बांट भी सकती हूँ। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन रहा था। वो अपने घर जाकर रानी कौवी से बताता है, रानी रानी, तुम्हें पता है टुनी चिड़िया के पास एक जादुई चक्की है और वो सभी पक्षियों को भोजन देने का वादा कर रही है। अच्छा कालू, फिर तो ये चक्की मुझे चाहिए। तुम कुछ भी करके वो चक्की ले आओ। रानी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। जब टुनी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं रहेगी तो हम उससे उसकी चक्की चुरा लेंगे और पास की एक गुफा में चले जाएंगे और उस गुफा को बाहर से बंद कर लेंगे। फिर हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा और हम जितना चाहे उतना भोजन खा सकेंगे और हमें किसी को देने की भी जरूरत नहीं होगी। अरे वाह कालू जी, कभी कभी तो तुम बड़ी समझदारी की बात करते हो। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी टुनी चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं। टुनी चिड़िया सभी को भोजन बांटने गई हुई थी, तभी वो पीछे से उसकी चक्की चुरा लेते हैं और उस चक्की को लेकर एक पास की गुफा में चले जाते हैं और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, मुझे भूख लग रही है, चलो जल्दी से इस चक्की से कुछ मांग लेते हैं। अरे हाँ हाँ रानी, अब तो ये चक्की हमारी है, जितना चाहे उतना भोजन खाओ। चक्की चक्की फल निकाल। कालू कौवे के इतना कहते ही चक्की में से बहुत सारे फल निकलने लगते हैं और चक्की अपने आप रुक जाती है। A few moments later. अरे वाह कालू जी, इस फल को खाकर तो बड़ा मजा आ गया, लेकिन अब मुझे प्यास लग रही है। अच्छा रुको, मैं बाहर जाकर पानी लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, अब आप बाहर मत जाओ, हमें फिर से पत्थर लगाने पड़ेंगे। क्यों ना हम इस चक्की से ही पानी मांग लें। हाँ हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो इसी चक्की से पानी भी मांग लेते हैं। चक्की चक्की पानी निकाल। कालू कौवा के इतना कहते ही चक्की में से खूब सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। कालू कौवा और रानी कौवी पेट भरकर पानी पीते हैं, लेकिन चक्की से अभी भी पानी निकल ही रहा था। अरे कालू जी, ये चक्की रुक क्यों नहीं रही है? पिछली बार तो अपने से रुक गई थी। असल में इस चक्की को रोकने का मंत्र तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ये बात कालू कौवे को तो पता ही नहीं है। अब क्योंकि गुफा का दरवाजा बंद था, तो इस गुफा में चक्की के पानी से पूरा पानी गुफा में भरने लगता है और ना तो ये बाहर जा पाते हैं और ना कोई इनकी मदद करने अंदर आ पाता है। अब कालू कौवा और रानी कौवी उसी पानी में डूब जाते हैं और इन दोनों को अपने बुरे काम का फल मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।